तो दोस्तों अगर आपके ब्रेक्स ठीक से नहीं चल रहे हैं तो आपके रेयर ब्रेक का फ्लूइड सिलेंडर को ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी आपका फ्लूइड सिलेंडर ख़राब हो गया है तो उसको कैसे रिप्लेस करना है वो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो उसको रिप्लेस करने के लिए पहले तो आपका टायर निकालना पड़ेगा, फिर आपको आपके ब्रेक शूज़ का केसिंग निकालना पड़ेगा। ये दोनों निकालने के बाद आपको दिखाई देगा आपका फ्लूइड सिलेंडर। अभी इसको रिप्लेस करने के लिए आपको पहले ब्रेक शूज़ के ऊपर जो स्प्रिंग रहता है वो पहले रिलीज़ करना पड़ेगा। तो उसको रिलीज़ करने के बाद आपका फ्लूइड सिलेंडर होता है फ्री। तो इधर मैंने लाया है नया फ्लूइड सिलेंडर, इधर आप देख सकते हो। जब आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो ऐसे फटाफट से बाहर आना चाहिए। अगर ये आपका स्टक हो गया है या बिल्कुल ही जाम हो गया है तो इसका मतलब है आपका फ्लूइड सिलेंडर जो है वो ख़राब हो गया है। तो अभी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको रिप्लेस करना है वो। तो पहले आपको आना है असेंबली के पीछे, और असेंबली के पीछे मैं इधर लूँगा एक 11 नंबर का पाना। अभी मैंने इधर ये नट जो है ऑलरेडी लूज़ करके रखा है, इसी वजह से थोड़ा फ्लूइड इधर लीक हो गया है, नहीं तो कैमरे की वजह से मैं इसको इधर लूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मेरे पाने को मैंने ऐसे वाले सॉकेट के अंदर डाला है क्योंकि इस नट को लूज़ करने में बहुत ही ताकत की ज़रूरत होती है। तो एक पाने को पकड़ के आप उतनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो क्योंकि अच्छा ग्रिप आपको नहीं मिलता है। इसी वजह से मैंने मेरे पाने को ऐसे वाले सॉकेट के अंदर डाल दिया है। इसको सॉकेट बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसके अंदर डाल के मुझे अच्छा इसका ग्रिप मिला और अच्छे ताकत से मैं इसको लूज़ कर सका। तो जैसे आप इसको लूज़ करोगे आपका फ्लूइड बाहर आने को चालू हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही लूज़ करके छोड़िए, पूरा बाहर मत निकाले क्योंकि ये फ्लूइड लाइन है। इसको अगर आप पूरा बाहर निकालोगे तो पूरा फ्लूइड आपका बाहर निकल के इधर गिर जाएगा और आपके पूरे लाइन्स खाली हो जाएंगे। इसी वजह से अगर आपको इसको रिप्लेस करना है तो नया वाला ला के रखना चाहिए। फिर आपको लेना है एक 10 mm का सॉकेट और इस लाइन के नीचे 2 बोल्ट रहेंगे, उस दोनों बोल्ट को पूरे बाहर निकालने हैं। और दोनों बोल्ट को पूरे बाहर निकालने के बाद अब आपको आपका नया वाला सिलेंडर जो है वो रेडी रखना है और फिर आपको ये वाला नट जो है वो अभी पूरा बाहर निकालना है। पूरा बाहर मतलब वो लाइन के ऊपर ही रहेगा लेकिन आपके सिलेंडर से पूरा बाहर निकलेगा। तो जैसे ही ये पूरा बाहर निकलता है इसमें से फ्लूइड बाहर आने को चालू हो जाएगा। तो फटाफट से आपको इधर पुराना वाला बाहर निकालना है और नया वाला अंदर डालना है और ये नट को टाइट करने को चालू करना है। अभी ये सिलेंडर जो है दोस्तों वो यूनिवर्सल सिलेंडर है, मतलब यही सिलेंडर आप दूसरे साइड में भी डाल सकते हो। और अभी ये ब्लीडर वाल्व जो है वो इंटरचेंजेबल है, मतलब इसको आप इस साइड से निकाल के ये साइड डाल सकते हो अगर आप इस ब्रेक सिलेंडर को दूसरे साइड में डालना चाहते हो तो ये याद रखेगा। तो एक बार ये नट आपका पूरा अंदर जाता है तो इधर अच्छी तरह से वाइप कीजिए क्योंकि अगर कुछ लीकेज हो जाती है इसको टाइट करने के बाद तो आपको मालूम होना चाहिए इधर से फ्लूइड लीक हो रहा है करके। इधर से फ्लूइड लीक नहीं होना चाहिए। तो चाहे तो आप इस पार्ट को अच्छी तरह से धो भी सकते हो। तो इसको अच्छी तरह से पोंछने के बाद अब आपने जो इस फ्लूइड लाइन के नीचे के जो 2 बोल्ट निकाले थे वो दोनों बोल्ट अभी आपको वापस लगाना है और अच्छी तरह से टाइट करने हैं। तो ये दोनों बोल्ट को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद अब आपको चाहिए एक लेवल पाइप और ऐसा वाला एक कंटेनर। फिर आपको आपका ब्लीडर कैप का रबर कैप हटाना है और उसके ऊपर ऐसा लेवल पाइप को कनेक्ट करना है और फिर इस ब्लीडर वाल्व को लूज़ करना है। जैसे ही आप लूज़ करोगे कुछ टाइम लगेगा लेकिन कुछ टाइम ऐसे इसको खोल के छोड़िए, लेकिन कुछ टाइम बाद इसमें फ्लूइड आने को चालू हो जाएगा। तो जैसे ही आपके लेवल पाइप में फ्लूइड आने को चालू हो जाएगा इस ब्लीडर वाल्व को फिर से टाइट करके क्लोज कीजिए क्योंकि अब आपके फ्लूइड सिलेंडर में फ्लूइड भर गया है लेकिन फिर भी उसमें एयर बबल्स है जो हम लोगों को अभी निकालने हैं। तो उनको बाहर निकालने से पहले आपको जाना है आपके इंजन बे में। तो इधर मैं खोलूँगा मेरा मास्टर सिलेंडर और मास्टर सिलेंडर में मेरा फ्लूइड जो है वो अभी कम हो गया है क्योंकि कुछ फ्लूइड बाहर निकला है मेरा। तो इधर आप देख सकते हैं मैं .4 फ्लूइड इस्तेमाल कर रहा हूँ जो ये गाड़ी रिकमेंड करती है। आपकी गाड़ी कौन सा फ्लूइड रिकमेंड करती है वो आपको आपके मैनुअल पे चेक करना है या ये मास्टर सिलेंडर के कैप के ऊपर लिखा हुआ रहेगा। तो इस नए वाले कंटेनर को अभी मैं खोलूँगा और मेरे मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड को टॉप अप करूँगा। तो कैप को हटाइए और मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड टॉप अप कीजिए। फिर आपका मास्टर सिलेंडर ठीक से ढकिए और वापस आइए आपके टायर के पास। अभी ब्लीडिंग करने के लिए आपको 2 लोग चाहिए दोस्तों। एक जन आपको चाहिए ब्रेक को प्रेस करने के लिए और आप ये ब्लीडर वाल्व को लूज या टाइट कर सकते हो। तो इधर मैंने ब्रेक दबाने के लिए किसी को बिठाया है। मैं सिर्फ उसको बोलूँगा ब्रेक दबाने के लिए, तब उसको ब्रेक दबाना है और ब्रेक को दबा के रखना है। तो पहले मैं ब्लीडर वाल्व को लूज करूँगा, ओपन करूँगा, फिर मैं उसको बोलूँगा ब्रेक दबाने के लिए। तो जैसे ही वो ब्रेक दबाता है एयर बबल्स बाहर आने को चालू हो जाएंगे, फ्लूइड बाहर आने को चालू हो जाएगा। तो ब्रेक दबा के रख के फिर से आपको ये सब बाहर आने के बाद ब्लीडर वाल्व को वापस टाइट करना है और फिर उसको ब्रेक छोड़ने को बोलना है।
जैसे ही वो ब्रेक छोड़ेगा फिर से आपको ब्लीडर वाल्व को ओपन करना है और फिर से ब्रेक दबाने को बोलना है। जैसे ही वो ब्रेक दबाएगा आपका फ्लूइड बाहर आएगा। आप सिलेंडर के अंदर एयर बबल्स है तो वो बाहर आएंगे, लेकिन उसको ब्रेक छोड़ना नहीं है दोस्तों, ब्रेक दबा के ही रखना है जब तक आप ना बोलो छोड़ने के लिए। ऐसे बार बार करने के बाद आपके एयर बबल्स आने को बंद हो जाएंगे। फिर बीच बीच में आपको आपके मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्लूइड भी चेक करना है, उसका लेवल ड्रॉप हो जाएगा, उसको टॉप अप करते रहिए अगर आपको लगता है कि ज़्यादा फ्लूइड बाहर गया है तो इधर एक आखिरी बार मैं ब्लीडर वाल्व को लूज करूंगा, फिर ब्रेक दबाने को बोलूंगा। और अब जब ब्रेक दबता है तो आप देख सकते हो कोई एयर बबल्स बाहर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ फ्लूइड ही फ्लूइड बाहर आ रहा है। तो ऐसा जब आपका आता है दोस्तों तो आपका ब्रेक ब्लीड करके हो गया है। आपको सिर्फ अंदर एयर बबल्स को नहीं रखने हैं। तो फिर से मैं मेरे ब्लीडर वाल्व को टाइट करूंगा और मेरे लेवल पाइप को मेरे ब्लीडर वाल्व के ऊपर से हटाऊंगा और ब्लीडर वाल्व के रबर कैप को वापस डालूंगा। तो कितना फ्लूइड इधर से बाहर निकला है वो आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे कंटेनर में सब इकट्ठा हुआ है। तो ऐसे आपको आपके फ्लूइड को कलेक्ट करना है और सेफ जगह पे डिस्पोज करना है। और अंत में दोस्तों लास्ट में फ्लूइड को थोड़ा टॉप अप करने के लिए याद रखेगा। फिर आपके ब्रेक शूज का स्प्रिंग वापस डालिए, ब्रेक शू का केसिंग वापस लगाइए और अपना टायर वापस बिठाइए। स्प्रिंग कैसे डालते हैं वो आपको मालूम नहीं है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू रिप्लेस ब्रेक शूज करके, वो वीडियो जरूर देखेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है और बहुत कुछ सीखा है आपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अब मैं मिलूंगा आपको मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।